विद्या की देवी माँ सरस्वती को रिमेम्बर करते हुए आज हम अपनी नई क्लास शुरू करते हैं। चैप्टर तो काफ़ी सिंपल है बच्चों, आप इजीली कर पाएंगे अगर आप प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में जो मेन पार्ट रहेगा वो है कैलकुलेशंस का, और कैलकुलेशन की शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी। कंसंट्रेशन से करना, कंसंट्रेशन से देखोगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो रॉकेट की तरह ऊपर जाएंगी, यानी कि आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएंगी। फर्स्ट क्वेश्चन समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताना चाहती हूँ। एक नंबर दिया हुआ है, सपोज करते हैं कि वो नंबर है 10, और हमें क्वेश्चन में कहा है कि एक और नंबर है जो इस फर्स्ट नंबर से 2 ग्रेटर है। 2 ग्रेटर है तो हमें क्या करना है, यहाँ अगेन 10 राइट करना है। 2 ग्रेटर है तो इस 2 को ऐड करना है, तो हमारे पास आंसर आ गया 22। ठीक है, इस तरह से इसे सॉल्व करना है। वैसे दूसरा मेथड क्या था, हम 10 राइट करते हैं फर्स्ट नंबर, और दूसरा नंबर राइट करते हैं 10 से 2 ग्रेटर है दूसरा नंबर। इट मीन सेकेंड नंबर कैलकुलेट करते हैं, सेकेंड नंबर आता है 12, फिर इस 10 में हम इस 12 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता 22। आंसर सेम आता, बट प्रोसेस क्या है, ये लेंथी है। तो इस प्रोसेस को नहीं करना, इतने लेंथी को, हमने इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो इसी तरह से सॉल्व करते हैं फर्स्ट सम को हम। फर्स्ट सम में हमें गिवन है अ नंबर इज 31,252 and other number is 1,141 greater than the first number। 31,252 अगेन इसी को राइट कर लिया, और वो कितना ग्रेटर है इससे, 1,141 इतना ग्रेटर है, तो ये सेकेंड नंबर बनता है इन दोनों को ऐड करके। बट हमने क्या करना है, इनको डायरेक्ट ही ऐड कर लेना है। 31,252 अगेन 31,252 एंड 1,141, तीनों को इकट्ठा ही ऐड करना है। तो ये आपका आ गया 5 5 5 10 और 4 14, 1 कैरी, 2 2 4 1 5 और 1 6 3 3 6। So this is our answer। Our next question is, उससे पहले कंसेप्ट समझाती हूँ। क्या कंसेप्ट है, व्हाट शुड बी एडेड टू 10 सो दैट इट बिकम 15। 10 में क्या ऐड करें कि वो 15 बन जाए, तो 10 में क्या ऐड करें 15 बन जाए। 10 है, इसमें हम क्या ऐड करें कि ये 15 बन जाए। इट मीन्स 15 में से हम 10 को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि 10 में 5 ऐड करें तो 15 बन जाए। तो हम वैसे भी बता सकते थे। अब लार्ज नंबर्स हैं, ग्रेटर नंबर्स हैं, तो उसमें हम कैसे अप्लाई करते हैं इसको, लेट्स सी। अब क्वेश्चन गिवन है 28,900 में हम क्या ऐड करें कि ये 53,815 बन जाए। तो यानी कि 53,815 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 28,900। क्वेश्चन क्या था, what should be added to 28,900 so that it become 53,815। इसमें से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये नंबर पता चल जाएगा जो हमने 28,900 में ऐड करना है। यानी कि 24,915 अगर हम इसमें प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट सम में दिया हुआ है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 11.994 एंड वन नंबर गिवन है, वन नंबर इज 3.810। देन फाइंड द अदर नंबर। तो सिंपली दो नंबर्स है उनका सम दिया हुआ है, यानी कि उनकी एडिशन दी हुई है, और वन नंबर दिया हुआ है तो उसमें से हम उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दे, माइनस कर दे, तो हमें दूसरा नंबर पता चल जाएगा। लेट्स सी, सम मीन्स एडिशन, सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 11.994
994. One number is given है 3.810. Then other number या second number, other number is सब्ट्रैक्ट करना है। ये ध्यान रखना, डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल आना चाहिए। 4 में से 0 माइनस किया 4, 9 में से 1 माइनस किया 8, 9 में से 8 माइनस किया 1, 11 माइनस 3 8। डेसिमल के नीचे डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिमेंबर वन थिंग, जो डेसिमल है हमेशा ये डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए। और यहाँ आंसर में भी यहाँ 3 डिजिट तो 3 डिजिट से पहले यहाँ आपका डेसिमल इंसर्ट होगा। तो इसमें गड़बड़ नहीं करनी बच्चों, ध्यान से लगाना है डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1111, यानी कि 1111। इफ वन ऑफ देम इज 109, देन द अदर नंबर इज, दो नंबर का सम दे रखा है, इट मीन्स टोटल दे रखा है दो नंबर का। सम ऑफ टू नंबर इज 1111 और वन नंबर इसमें से है 109। वी हैव टू फाइंड द अदर नंबर। दो नंबर का सम ये है, वन नंबर ये, तो ये माइनस कर दे तो हमें सेकेंड नंबर पता चल जाएगा। तो सेकेंड नंबर इज, या अदर नंबर इज 1002। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टोटल वेट ऑफ एप्पल, बनाना, पपाया एंड ऑरेंज इज 21.51 kg. If the weight of apple, banana and papaya is 2 kg, 4 kg and 13.1 kg respectively, it means एप्पल का वेट है 2 kg, बनाना 4 kg के हैं और पपाया वेट है 13.1 kg। फाइंड द वेट ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज का वेट हमने फाइंड करना है। 4 फ्रूट्स के नेम दिए थे, उनका टोटल वेट दिया हुआ था। एप्पल, बनाना, टोटल वेट ऑफ एप्पल, बनाना, एक और कौन सा फ्रूट है, पपाया एंड ऑरेंज इज, टोटल वेट गिवन है 21.51 kg एंड वेट ऑफ एप्पल, बनाना एंड पपाया, 3 का वेट हमें दे रखा है रिस्पेक्टिवली 2 kg, 4 kg एंड 13.1 kg। प्लस कर लेंगे इन्हें हम ऐड करेंगे 13 और 4 17 और 2 19.1 kg इन तीनों का वेट है। तो अगर इन तीनों का वेट हम चारों के वेट में से माइनस कर दे तो हमें पता चल जाएगा वेट ऑफ ऑरेंज। वेट ऑफ ऑरेंज ही कैलकुलेट करने के लिए कहा था। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, यहाँ डेसिमल है, यहाँ डेसिमल है, यहाँ डेसिमल के बाद है 2 डिजिट और यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट। तो 1 डिजिट हम और ऐड करते हैं, 0 ऐड कर देते हैं, तो इसको बना देते हैं 19.10। ये है 21.51, ये बन गया 19.10। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 में से 0 माइनस किया 1, 5 में से 1 को माइनस करना है 4, 21 में से 19 को माइनस करेंगे 2.41 kg is the weight of orange. Got it? Any doubt? डाउट है तो रिपीट करके देख लो। Our next question is, a book contains 500 pages. Suman reads 3/5 of the book and remaining pages are read by Litika. How many pages read by Litika? तो टोटल पेजेस कितने हैं बुक में? टोटल पेजेस इन बुक 500। सुमन ने कितने रीड कर लिए?
सुमन ने रीड कर लिए हैं 3/5 ऑफ 500। 500 के 3/5 रीड कर लिए सुमन ने। इट मीन्स 3/5 ऑफ 500। वी कैन से 5 1 the 5, इसमें डिनोमिनेटर में आप 1 राइट कर सकते हैं। 100 बन जाएगा, 5 से इसे कैंसिल करेंगे। 100 मल्टीप्लाई 3, इट विल बिकम 300। सुमन ने रीड कर लिए 300 पेजेस। टोटल पेजेस थे 500। रिमेनिंग रेड बाय लितिका। सब्ट्रैक्ट कर देंगे 500 माइनस 300। अब आंसर इज 200 पेजेस। सुमन ने रीड किया 300, तो लितिका ने रीड किए होंगे 200। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल डिवाइड का ही है। 644 कैंडीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 14 चिल्ड्रन। 644 कैंडीज हैं और डिस्ट्रीब्यूट करना है उनको 14 चिल्ड्रन में। व्हाट इज द शेयर ऑफ ईच चिल्ड्रन, तो हर एक बच्चे को कितनी कैंडीज मिलेंगी। टोटल है 644 और नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 14। तो इट मीन सिंपली हमने इसको डिवाइड करना है। अब डिवाइड कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी डिवाइड करना। बच्चों ध्यान से करना है डिवाइड। 14 4 जा, यहाँ 64 को राइट कर लो साइड में। 14 4 जा 56, इसमें से माइनस कर लो। 64 में से माइनस कर दिया 56। कर सकते हो माइंड में, इसको माइंड में ट्राई करना है। 8 आएगा रिमाइंडर और ये 4 जो बचा था इसे पीछे राइट कर लो। हमारे पास बच गया 84। 14 की टेबल में 84, 14 6 जा 84, तो आवर आंसर इज 46। तो ऐसे क्वेश्चन आपने देखते ही सॉल्व करने हैं माइंड में अपने। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करोगे। 14 4 जा 56, फिर माइंड में आपने सोचना है 64 माइनस 56 8 के बाद हमारे पास यहाँ क्या रह गया था 4, 84 बन जाएगा। ये सब कैलकुलेशन होनी चाहिए हमारे माइंड के अंदर। 84, 14 6 जा 84। बाकी आप कंपटीशन वाले बच्चे हैं तो देखते ही 644 अपॉन 14 से डिवाइड करना। 14 4 जा यानी 64 से छोटा नंबर आपने देखना है जो 14 की टेबल में आता है, तो दैट इज 56। 4 पे आता है तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हो। ऑप्शन में सिर्फ जो है आपको सी ऑप्शन में 4 दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन 36, देन 26, देन 46, देन 16, तो सी ऑप्शन में 4 आ रहा है 10th प्लेस पर। तो सी ऑप्शन आप देखते ही टिक कर सकते हो। Our next question is the product of two numbers is 3500 and one number is 70. Find the other number. Product का मतलब मल्टीप्लाई, दो नंबर को मल्टीप्लाई किया 3500 आ रहा है। राइट कर लेते हैं 3500। उनमें से वन नंबर हमें पता है 70 है, अदर नंबर फाइंड करना है तो डिवाइड कर देते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 7 की टेबल में 7 5 are 35 और 0 एज इट इज, और आंसर इज 50। Our next sum is Ranjit bought 51 liter milk for a function while Surjit bought 37 liter of milk for a family party. If 5 liter of milk wasted together, यानी दोनों का टुगेदर इकट्ठा कर लेना है, दोनों को ऐड कर लेना है। जो सुरजीत लाया है और रंजीत लाया है उसमें से टोटल में से कहता है 500 लीटर मिल्क वेस्ट हो गया है। फाइंड द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क टुगेदर। तो दोनों का हम एक साथ देखें तो कितना बचा। दोनों लाए हैं मिल्क, रंजीत ने बोट किया 51 लीटर और सुरजीत ने बोट किया 37 लीटर। टोटल कितना था पहले, टोटल हो गया इनका 88 लीटर्स। अब इसमें से वेस्टेड मीन्स
जब वो ला रहे थे ट्रांसपोर्टेशन में, किसी भी व्हीकल पे ला रहे थे, तो उसमें हिल डुल कर बिखर गया, खिंड गया और वो वेस्ट हो गया। तो कितना गिर गया है उसमें से मिल्क? वेस्ट हो गया 5 लीटर। तो रिमेनिंग कितना बचा दोनों का एक साथ? रिमेनिंग मिल्क टुगेदर 3 and 8, 83 लीटर। तो our answer is 83 liters. Our next question is Raju traveling 5.5 km from bus, 120 km from train and 1.2 km by bicycle to reach his office from his home. घर से ऑफिस जाना है, 5.5 किलोमीटर बस से ट्रेवलिंग कर रहा है, 120 किलोमीटर ट्रेन से एंड 1.2 किलोमीटर साइकिल से ट्रैवलिंग कर रहा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड ऑफिस। लेट्स सी। राजू ट्रैवलिंग फ्रॉम बस 5.5 किलोमीटर, राजू ट्रैवलिंग फ्रॉम ट्रेन 120 किलोमीटर, राजू ट्रैवलिंग फ्रॉम बाइसिकल 1.2 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन होम एंड ऑफिस, देखो कितने सारे लेके उसको व्हीकल्स और ऑफिस पहुंचना पड़ रहा है राजू को। कितनी स्ट्रगल है राजू की लाइफ में। हमने तो सिर्फ क्या करना है, इनको प्लस करना है। राजू को देखो क्या क्या करना पड़ रहा है, बस, ट्रेन, साइकिल, तीनों पे जा रहा है ऑफिस। ऑफिस जाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है इंसान को। 5.5 था, नो प्रॉब्लम। 120 किलोमीटर है, इसको हम लाइक डेसिमल बना लेते हैं। 120.0 हम यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं डेसिमल के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्हें हम कर देते हैं एडिशन। टोटल डिस्टेंस देखना है, टोटल निकालना है, तो हम प्लस कर देंगे। 5 + 2 7, डेसिमल डेसिमल इंसर्ट करना है। 5 and 1 6, 2 and 1। अगर कंफ्यूजन हो तो यहाँ पर भी आप 2 0 इंसर्ट कर ले और यहाँ पर भी 1's प्लेस, देन 10's प्लेस को प्लस करना है, देन 100 प्लेस को प्लस करना है। Our next question is Rohit multiplied 2131 by 21 instead of multiplying by 11. By how much was his answer greater than the correct answer? तो करेक्ट आंसर से उसका आंसर कितना ज़्यादा है। देखो, उसे मल्टीप्लाई करना था 11 से और बाय मिस्टेक उसने मल्टीप्लाई कर दिया 21 से। कितने टाइम्स ज़्यादा? 21 11 से कितने टाइम्स ज़्यादा है? 10 टाइम्स ज़्यादा है, यानी 10 से ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका आंसर भी 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया होगा। लेट्स सी कैसे कैलकुलेट करते हैं। 2131 है, मल्टीप्लाई करना था 11 से, गलती से मल्टीप्लाई कर दिया 21 से, तो 21 - 11 कितने ज़्यादा कर दिया? 10 से ज़्यादा कर दिया, तो हम 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इट मीन्स उसका जो आंसर आ रहा होगा वो 10 टाइम्स ज़्यादा आ रहा होगा। उसका आंसर इंक्रीज हो गया होगा 21,310। Our next question is Shukuntala multiplied 210 by 13 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 31। उसे 210 को मल्टीप्लाई तो करना था 31 से, बट शी डज इट मल्टीप्लाइड विथ 13, बट उसने गलती से 13 से मल्टीप्लाई कर दिया है। बाय हाउ मच वाज हर आंसर लेसर देन द करेक्ट आंसर। तो उसका जो एक्चुअल आंसर है उससे जो आंसर आया वो कितना कम है, जो एक्चुअल में आंसर आना चाहिए था। अगर वो 31 से मल्टीप्लाई करती तो आंसर ज़्यादा आता, 13 से कर दिया, छोटे नंबर से कर दिया, तो यानी आंसर कम आया है। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना, 31 और 13 का डिफरेंस देखना है। 31 - 13 = 18। सबसे पहले इनका डिफरेंस कैलकुलेट कर लेना, माइंड में कर लो तो बेस्ट है। 18, तो 210 को
इट मीन्स उसे 18 से दोबारा मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, और मल्टीप्लाई कर दे तो उसका आंसर सही आ जाएगा। अब इसे हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ट्रिकी वे में। 210 है, मल्टीप्लाई करना है 18 से। अब 18 के हम बना लेते हैं 10 प्लस 8। 210 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, प्लस 210 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से। ये बन गया 2100 प्लस 8 से करेंगे 0, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। इट मीन्स हमें इन दोनों को कर देना है ऐड। वंस प्लेस पर 0, टेंस प्लेस पर 8, 6 and 1 7, 1 and 3 सॉरी 1 and 2 3। तो ये हमारा रहेगा आंसर 3780। इसका आंसर जो लेसर आया है वो आया है 3780। अगर वो 31 से मल्टीप्लाई करती इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग 13 तो उसका आंसर इतना और ज़्यादा बढ़ जाता। Our next question is, there are 12 rooms in a school. Every room has one fan and two bulbs. How many switches are required for the school if every fan require one switch and one switch is required for every two bulbs? हर एक रूम में 2 बल्ब हैं और 1 फैन है, और 2 बल्ब के लिए चाहिए 1 स्विच और फैन के लिए भी चाहिए 1 स्विच। तो हमें एक रूम में कितने स्विच चाहिए, लाइट्स चाहिए। फैन है, फैन के लिए एक स्विच चाहिए एक रूम में। ये एक रूम बनाया है, यहाँ राइट किया 1 रूम। 2 बल्ब है, उनके लिए भी 1 स्विच चाहिए। स्विच फॉर बल्ब, यहाँ पर लगा दिया एक स्विच लगा दिया फैन के लिए। तो यानी कि एक रूम में कितने चाहिए, 2 स्विचेस की ज़रूरत है 1 रूम में। और रूम है स्कूल में 12, 1 रूम में चाहिए 2 स्विच। मल्टीप्लाई कर दे 12 2 जा 24। इट मीन्स उस स्कूल को ज़रूरत है 24 स्विचेस की। Our next question is, one number exceeds other number by 304. The sum of the two numbers is 588. Then the numbers are, numbers हमें बताने हैं। sum of numbers given है 588। sum of numbers given है 588 और one number exceed the other by 304। डिफरेंस आ गया 284 का, माइनस कर दिया। अब इसे डिवाइड कर लो 2 से, क्योंकि 2 नंबर्स हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड ये 2। तो एक नंबर आएगा हमारे पास 142 एंड अदर नंबर इज 142 प्लस 304, यानी कि 142 और इसे हम ऐड कर ले 6 4 एंड 4 446। तो ये हैं 2 नंबर 142 एंड 446। आप देख सकते हो इनका जो डिफरेंस है वो 304 का है, क्योंकि 304 प्लस किया है इसमें तो 304 का ही डिफरेंस होगा। और इन दोनों को ऐड करेंगे आप तो आपके पास आएगा 588। नेक्स्ट सम है बिल्कुल सिंपल सा, इजी सा। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 5555 इफ वन नंबर इज 3390, द अदर नंबर इज, सम दे रखा है इट मीन्स एडिशन दे रखी है 2 नंबर्स की। एक नंबर दे रखा है हमें, 1 नंबर गिवन है, अदर फाइंड आउट करना तो सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सम ऑफ 2 नंबर्स इज 5555, 1 नंबर इज 3390, then the other number is, subtract कर दे 5, 15 minus 9 is 6, 4 minus 3 is 1, 2,
3165 is the other number. Our next sum is find the sum of numbers 34,329 and the number obtained by interchanging the places of 4 and 2. 4 and 2 की पोजीशन चेंज कर दी, प्लेस चेंज कर दिया, तो जो नया नंबर मिला है और ये जो नंबर गिवन है इन दोनों का सम करना है। 34,329 गिवन है, प्लेस चेंज करना है, 4 के प्लेस पर राइट करना है 2 और 2 के प्लेस पर राइट करना है 4। इन दोनों की पोजीशनिंग चेंज करनी है, प्लेस चेंज करना है। तो ये न्यू नंबर बन गया, ये गिवन नंबर है और ये हमारा बन गया न्यू नंबर। अब इन दोनों का करना सम, सम मतलब एडिशन। 66678 is our sum of these two numbers. Our next sum is the product of two numbers is 2925. If one of them is 195, find the other number. दो नंबर का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करके दे रखा है दो नंबर को, और उनमें से एक नंबर बता रखा है, अदर नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब हमें जो प्रोडक्ट है उसे गिवन नंबर से डिवाइड कर दे तो हमें अदर नंबर पता चल जाता है। अब इसको हम करेंगे ट्रिक से सॉल्व। इस सम को हम ऑप्शन से ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। 195 से डिवाइड करना है इस नंबर को। अगर 12 से मल्टीप्लाई करें इसे तो क्या इनका प्रोडक्ट ये नंबर आ जाएगा? 12 से करें तो 5 2 10, तो 1 प्लेस पे आएगा 0, जो तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो 5 चाहिए। 4 से करें तो 1 प्लेस पर आएगा फिर भी 0, 5 4 20, तो हमें नहीं चाहिए 1 प्लेस पे 0। 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 25, 1 प्लेस पर आएगा 5, जो हमें चाहिए। 8 से भी ट्राई कर लेते हैं, 8 5 40, 1 प्लेस पर 0 आ रहा है, जो हमें नहीं चाहिए, हमें तो 1 प्लेस पर चाहिए 5। इट मीन्स अगर 95 को आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपका ये नंबर आएगा। वेट ऑफ सुरेश, मुकेश एंड प्रभात इज 153 kg। इफ द वेट ऑफ सुरेश एंड प्रभात इज 48 kg एंड 39 kg रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है सुरेश का वेट है 48 kg और प्रभात का जो वेट है वो है 39 kg। फाइंड द वेट ऑफ मुकेश। 3 पर्सन्स का हमें इकट्ठा वेट दिया हुआ, तीनों का वेट कितना है? वेट ऑफ ऑल 3 153 kg। वेट ऑफ 2, दो जनों का वेट, 2 पर्सन्स का वेट 48 प्लस 39। इट मीन्स इन दोनों का वेट प्रभात और सुरेश का वेट का सम करेंगे तो आएगा 87 kg। तो रिमेनिंग कौन बच गया? वेट ऑफ मुकेश। मुकेश का वेट पूछा था तो हमें पता चल जाएगा, तीनों का वेट है उसमें से 2 का वेट माइनस कर दिया तो थर्ड का वेट आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 66 kg। इट मीन्स मुकेश का जो वेट है वो है 66 kg। 3 का वेट दिया हुआ था, उसमें से 2 का वेट का सम करके यानी उसको प्लस करके 2 के वेट को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो थर्ड का वेट हमें पता चल गया।